नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज शुरुआत करते हैं आधुनिक काल गद्य से। उच्चारण में अगर कहीं त्रुटि रहती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ किस रचना से माना है? आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ किस रचना से माना है? वो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो अकबर के समकालीन कवि गंग कवि द्वारा रचित है। चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य शुक्ल ने परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की सबसे पुरानी रचना किसे माना है? भाषा योग वशिष्ठ को, जो कि राम प्रसाद निरंजनी द्वारा 1741 में लिखी गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू के अध्यापक कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट। किसने हिंदी के स्थान पर उर्दू को प्रोत्साहन दिया? जॉन गिलक्रास्ट ने। किसने हिंदी के स्थान पर उर्दू को प्रोत्साहन दिया? जॉन गिलक्रास्ट। हिंदी खड़ी बोली गद्य लेखकों में कौन प्रत्यक्ष रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे? लल्लूलाल और सदल मिश्र। लल्लूलाल और सदल मिश्र। कौन स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली गद्य ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे? सदा सुखलाल और ईशाउल्लाह खान। प्रत्यक्ष रूप से फोर्ट विलियम कॉलेज में काम कर रहे थे लल्लूलाल और सदल मिश्र, और स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे सदा सुखलाल और ईशाउल्लाह खान। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी का पूरा आभास किसकी भाषा में माना है? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी का पूरा आभास किसकी भाषा में माना है? सदा सुखलाल व सदल मिश्र की भाषा में। कौन अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे, जो कि आम फहम खास पसंद भाषा के पक्षपाती थे? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठेठ या असली ठेठ हिंदी के पक्षधर कौन थे, जिन्होंने 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी नाम से आगरा से पत्र निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह। शुद्ध हिंदी के प्रबल पक्षधर कौन थे? सरदाराम फुलेरी। शुद्ध हिंदी के प्रबल पक्षधर सरदाराम फुलेरी या सरदाराम फुलोरी। अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? अलीगढ़ भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की थी। बाबू तोताराम। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के अस्त होने से पहले ही नागरी प्रचार का झंडा किसने उठाया, जो कि किसी से मिलते समय जय नागरी संबोधन देते थे? पंडित गौरीदत्त। 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी किसे नियुक्त किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज भाषा मुंशी लल्लूलाल। प्रेम सागर 1802 ईस्वी खड़ी बोली गद्य में रचना किसने की है? लल्लूलाल ने।
विष्णु शर्मा के हितोपदेश का ब्रज भाषा गद्य में राजनीति नाम से 1809 में अनुवाद किसने किया? लल्लू लाल ने। ब्रज भाषा में बिहारी सप्तशती की लाल चंद्रिका नाम से 1818 ईस्वी में टीका किसने लिखी? लल्लू लाल ने। माधव विलास सभा विलास का ब्रज भाषा पद्य में प्रकाशन किसने करवाया? लल्लू लाल ने। सुंदर विलास कृत सिंहासन बत्तीसी का उर्दू खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सुंदर विलास कृत सिंहासन बत्तीसी का उर्दू में अनुवाद किसने किया? लल्लू लाल ने। शिवदास कृत बेताल पंचाशिका का बेताल पचीसी नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया? लल्लू लाल ने। शिवदास कृत बेताल पंचाशिका यानी जिसका सूरती मिस्र ने ब्रज भाषा में का बेताल पचीसी नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया? लल्लू लाल ने। पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अस्थायी अध्यापक थे सदल मिश्र, हिंदुस्तानी विभाग के अस्थायी अध्यापक। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती रचना किसकी है? नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती रचना सदल मिश्र की है। रामचरित आध्यात्म रामायण का हिंदी खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण किसने किया? रामचरित आध्यात्म रामायण का हिंदी खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण किसने किया? सदल मिश्र ने। सुख सागर रचना मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। मुंतखबू त्वारिख रचना मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसने संस्कृत निष्ठ पंडिताऊ साधु भाषा का प्रयोग किया? मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने। भारत में फारसी बहुल उर्दू की प्रतिष्ठा होते देख किसने कहा था रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया? ये शब्द किसने कहे थे? भारत में फारसी बहुल उर्दू की प्रतिष्ठा होते देख किसने कहा था रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया? मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने कहा था। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित रचना किसकी है? ईसा अल्लाह खां, जो कि उर्दू शायर हैं, इनकी रचना है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है वरन सजीव प्रतिलिपि है, कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। काव्य के सर्वगुण खेल को नाटक कहते हैं। काव्य के सर्वगुण खेल को नाटक कहते हैं, कथन है भारतेंदु। संस्कृत साहित्य में नाटक के कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? संस्कृत साहित्य में नाटक के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं। कथावस्तु, नायक या पात्र, रस और अंत में अभिनय। हिंदी नाटकों में कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? हिंदी नाटकों में कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। कथानक, कथोपकथन, पात्र, देश काल, वातावरण और भाषा शैली। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ? आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो किससे हुआ? नाटकों से। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन, भारतेंदु ने इसे हिंदी का प्रथम दृश्य काव्य कहा है।
विशुद्ध नाटक रीति से हिंदी का पहला नाटक। विशुद्ध नाटक रीति से हिंदी का पहला नाटक नहुस 1857। गोपाल चंद्र गिरधरदास कृत है नहुस। अंग्रेजों ने प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में स्थापना कहाँ की थी? प्रथम रंगशाला कोलकाता में स्थापना की गई। श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रसमंडन विठलनाथ। अष्टयाम जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसने लिखा? अष्टयाम नवदास। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के रचनाकार वेंकुटमणि शुक्ल। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य के रचनाकार वेंकुटमणि शुक्ल। बेताल पचीसी रचना सूरती मिश्र की है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक तथा प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? प्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ और प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक राम प्रसाद निरंजनी। संवत 1818 ईस्वी में हरिसेनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में भाषानुवाद किसने किया? पंडित दौलतराम ने। सन 1800 में कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्किवस वेलेजली ने। कुवलयामाला कथा किसकी है? उद्योतन सूरी की। राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान रचना किसकी है? फतेहराम वैरागी की। पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रज भाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। ब्रज भाषा गद्य में सेवक चरित्र किसने लिखा? प्रियदास ने। ब्रज भाषा गद्य में सेवक चरित्र किसने लिखा? प्रियदास ने। ब्रज भाषा गद्य में सोम वसन की वंशावली किसने लिखा? माणिकलाल ओझा ने। ब्रज भाषा गद्य में राजनीति और माधव विलास किसने लिखा? लल्लूलाल ने। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक एवं प्रथम गद्य कृति है। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुदराज को माना गया है। इनकी कृति है मेराजुल आस्किन। कृति का नाम है मेराजुल आस्किन। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।